गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हमने लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। बट लाइटनिंग पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें चार्जेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए चार्जेस मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा दिया है, बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था, इसीलिए आज हम इसे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? सिंपली आपको पता है कि कोई भी मैटर जो है किससे बना हुआ है? एटम से। ठीक है ना? एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्मल स्टेट में सभी एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स एंड negative charges. A positive charge means proton, ठीक है ना? और नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब भी इन दोनों का नंबर इक्वल होगा इट मीन्स जो भी आपका एटम है वो क्या है? न्यूट्रल स्टेट में। ओके, बट अगर किसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में चले जाएं या उस एटम से बाहर चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा कि अभी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एटम है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी न्यूट्रल एटम में किसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा और आ जाएं, तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा, प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करेंगे। जो मोशन आप हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, वो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज का। ठीक है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बनने की प्रोसेस में, दोनों ही चार्जेस के आने की कंडीशन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है दोनों का रीजन। बस ये क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज, एक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसके बाद हमने बात की थी ये देखो, जो अभी हमने बात की, रबिंग मटेरियल डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने सुना होगा। मीन्स जो चार्ज है ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना? बस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? तो जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज आए मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए, वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। जिससे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में गए, वो क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सब क्या है? पूरी प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अपने मन से किसी को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन देन व्हाट विल हैपन? न्यूट्रल। ठीक है ना? वो जो आपका एटम होगा, जो मैटर होगा, वो हम कहेंगे न्यूट्रल स्टेट में। ओके, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन देन क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देन पॉजिटिवली चार्ज। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुकी। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी, ओके, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्या खुद से हो जाएगा या हमें कुछ करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, चार्ज बॉडी में चेंज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका फ्रिक्शन और रबिंग भी कह सकते हैं। ओके, ये कांटेक्ट को हटा के आप लोग लिख लेना इसमें कंडक्शन। एंड थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। तो तीन मेथड है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो ठीक है, हमें बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बट कैसे? कितने मेथड हैं, कितने वेज हैं हमारे पास? तो यहाँ पे हम तीन मेथड पढ़ेंगे, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ा था तब भी बात की थी। तो इसमें क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हो तो क्या होता है?
एक मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड इज बाय कंडक्शन। चलो इंडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। ओके, इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? Induction charging is a charging method in which a neutral object, न्यूट्रल ध्यान देना क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसे, न्यूट्रल नेचुरल स्टेट में सब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ही होंगे, ठीक है ना, इज चार्ज विदाउट एक्चुअली टचिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। कंडक्शन में से मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो आपको बताया था उसमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से टच करवाना पड़ता है, बट इसमें क्या है, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग हम उसे चार्ज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ओके, तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हमारे पास सपोज एक ये बॉल है, मेटेलिक बॉल, जिसमें मेटल क्यों, बिकॉज हमें पता है मेटल में इजीली क्या है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है मेटेलिक बॉल, और नीचे का स्टैंड जो हमने लिया है वो कोई इंसुलेटर है। ओके, अब होगा क्या, अभी जब ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, कोई भी मेथड अप्लाई नहीं किया है, तो क्या हुआ, ये जो मेटल की बॉल है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स ये न्यूट्रल होगी। तो हमने क्या किया, इसमें इसके पास में कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाए, आप पॉजिटिव भी ला सकते हो, आप नेगेटिव भी ला सकते हो। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम इसके पास लाए, टच नहीं करा, जस्ट उसके पास लाए, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो होगा क्या, देखो हमें पता है पॉजिटिव जो है किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से। तो जो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब कहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिस साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव पॉजिटिव आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मीन्स वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप देख रहे होगे कि हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग कर रखी है। ग्राउंडिंग मीन्स व्हाट, कि एक मेटल का वायर हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारी अर्थ की कैपेसिटी होती है, वो क्या कर सकती है, कितने भी चार्ज को अपने अंदर ले सकती है, और आपको कमी पड़ेगी तो उतना ही चार्ज प्रोवाइड करा सकती है न्यूट्रल स्टेट में आने के, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखा कि यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे वो ट्राई करेंगे कि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, बिकॉज इसका एक पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है अभी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सपोज मैं सोच रही हूँ कि 3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, उसे न्यूट्रल करना चाहेंगे, ओके। बट मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में देखो ये ग्राउंडिंग हटा दी, जैसे ही हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंटर हुए, एंटर क्यों हुए, इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज था उसे न्यूट्रल करने वो आना चाह रहे थे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एंटर जैसे ही किया, हमने क्या किया, ये वायर हटा दिया, ये ग्राउंडिंग हटा दी, ठीक है। तो जो अर्थिंग के लिए वायर हमने लगाया था वो हटा दिया। तो इट मीन्स क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है। जो 3 पॉजिटिव थे उनके साथ के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज 3 आ गए, 2 आ गए, जितने भी देर में हमने वायर हटाया, ठीक है ना, जब तक वो न्यूट्रल स्टेट में ना आए तब तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन सपोज आए, अब हमने क्या किया, ये जो मेटल की रॉड थी, सॉरी ये जो चार्ज रॉड थी, इसको भी हटा दिया। फोर्थ स्टेप में आ जाओ, रॉड भी हट गई, ग्राउंडिंग भी हट गई, अब रहा क्या, इस बॉल के अंदर देखो नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव तो था ही था, मीन्स न्यूट्रल स्टेट थी। अब ग्राउंड से क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं, और हमने अब क्या किया, ग्राउंड का वायर भी हटा दिया है, और ये चार्ज रॉड भी हटा दिए, इट मीन्स व्हाट, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाके उसे भी चार्ज कर देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन। ओके, तो ये क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या है, देखो आराम से, अभी हमने बात की थी इंडक्शन में विदाउट टचिंग,
यहाँ पे क्या होगा, सेम ही मेथड है बट यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो हम वहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट पास में ला रहे थे मेटल बॉल के, यहाँ पे हम टच करवाएंगे। ओके, तो पहले हमने क्या लिया, सेम देखो ये मेटल की बॉल है और नीचे हमें क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या रॉड जो भी है आप उसके पास लाए और उसमें टच करवाया इस बॉल में। तो क्या होगा, वहां पे देखो जो इंडक्शन था वहां पे क्या था, दोनों के बीच ऑब्जेक्ट्स के बीच में गैप था तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे। ठीक है, बट यहाँ पे हमने अगर इन्हें टच करवाया है तो ये जो मेटल की बॉल थी जो पहले न्यूट्रल थी, अब इसके कांटेक्ट में आएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे और इस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, है ना। इट मीन्स क्या हो गया, और मैंने अचानक से थोड़ी देर से टच करवा के हटा दिया, थर्ड स्टेट देखो, तो हटा दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें चले गए, इलेक्ट्रॉन्स जो थे किसमें ट्रांसफर हो गए, जो भी हमने चार्ज ऑब्जेक्ट लाए थे पॉजिटिवली चार्ज लाए हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन। तो इसके चार्ज, अगर मैं कह रही हूँ इसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज अभी ज्यादा था, अब कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए इसे टच करवाया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ तो पहले न्यूट्रल था बट इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जा चुके हैं, इट मीन्स क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव की क्या हो गई, डोमिनेंस, इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये इस मेथड में हमने क्या किया, टच करवा के दो ऑब्जेक्ट को टच करवा के, एक न्यूट्रल और एक चार्ज। अब आप ये लर्न मत करना कि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ही रॉड लाएंगे या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ही लाएंगे, सेम इसका उल्टा हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट भी पास में लाके या टच करवा के दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। ओके, आई होप अभी आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये है जस्ट एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, क्योंकि देख के तो मुझे आइडिया आएगा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, देखने में तो देखो नॉर्मल बलून भी हमारा जैसा दिखता है, अगर मैं उसे रब करके चार्ज कर भी दूं तो भी वो वैसा ही दिखेगा, शेप में या कुछ दिखने में, कलर में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, मतलब जो हम बना भी सकते हैं, बहुत इजी सा डिवाइस है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे, देन हम लाइटनिंग में आएंगे। ओके, तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, इतने के प्रॉपर आप नोट्स बनाओ और मुझे सेंड कर देना। ओके, बाय।